जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 17 तारीख से होने वाले हैं मैथ यानी कि मैट्रिक का एग्जाम जो होने वाले हैं 17 तारीख से, उसमें से जो मैथ से कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, उसी सब प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर ये है 44। ठीक है, जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 43 तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और ये एपिसोड नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, अब प्रश्नों को हल करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? कहता है कि यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a का मान क्या होगा? ठीक है, अच्छा देखेंगे सेक स्क्वायर 30a। ठीक है, सपोज डेट मान लो कि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है। अगर हमारे पास सेक ए बराबर का 3a, अब ये a के जगह पे कितना रखेंगे? ठीक है, a का वैल्यू कितना होगा तो a के गुना कर देंगे यहाँ पे, तो सेक a का वैल्यू पता चल जाएगा कि कितने डिग्री सेक a में किसका कितना वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद उसका वर्ग कर देंगे तो हमारा वैल्यू कौन आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए सबसे पहले किसका वैल्यू? a का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? a का। तो हम a का वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमारे सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 4a/3 अब बराबर का ये दिया हुआ है कितने डिग्री? 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं कैलकुलेशन करके? तो हमें चाहिए a का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? a का। ठीक है, तो देखेंगे अब ये बराबर में 20 लिखेंगे और गुना में 3 लिखेंगे और बटे में कितना लिखेंगे? 4। क्यों लिखेंगे? क्योंकि a के साथ में 4 गुना में है तो उधर जाकर के किस में बनेगा? भाग में। 3 भाग में है तो उधर जाकर के किस में बनेगा? भाग गुना में। ठीक है, तो अब देखेंगे ये कटने वाला है तो इसको कटा सकते हैं। ये 4 पंचे 20, तो ये a बराबर कितना आ गया? 3 पचे 15 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। a का वैल्यू आ गया, आया कि नहीं? देखेंगे आ गया, कितना आसानी से आ गया। अब देखेंगे, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर 3a, सेक स्क्वायर 3a। ठीक है, 3a। अब इसी का वैल्यू चाहिए। अब a का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे a के जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सेक स्क्वायर और 3 गुना a के जगह पे कितना? 15 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा सेक 45 मान लो स्क्वायर नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखेंगे सेक 45 का कितना वैल्यू होता है, अब ये भी नहीं पता तो देखेंगे बनाएंगे कैसे। अच्छा बात करते हैं कि ये सेक किसका उल्टा होता है? ये कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन ये सेक थीटा। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा अगर हमें कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पता चल जाए तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2। तो अगर हम ये कॉस को ही उल्टा देंगे तो किसका वैल्यू पता चल जाएगा? सेक का। तो इसी को अगर हम उल्टा देंगे तो ये रूट 2 यानी कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? रूट 2। इसी को उल्टा देंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा? सेक 2a का। ठीक है, तो इसी तरह और भी आप बना करके देखिए, उल्टा करके देखिए। जैसे कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है। रूट 3/2। अगर इसी को उल्टा देंगे तो ये सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। ठीक है, देखेंगे किताब में है इसका वैल्यू का मान, उसको चेक करके देखेंगे कि इतना हाई आता नहीं। ठीक है, तो देखते हैं तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया? रूट 2। तो यहां पर सेक 45 के जगह पे कितना लिख सकते हैं? रूट 2। और इसका स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर दे सकते हैं? और हमरा पता है, क्या पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ क्या बचा? 2। यानी कि सेक स्क्वायर 3a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। ठीक है, अगर सवाल समझ में आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे प्रश्न इतना आसानी से हल कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं।
ठीक है, आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न में कहता है कि यदि x, 9, y, 25 समांतर श्रेणी में है तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना हमें कितना होगा। इसको तो ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं कि देखेंगे 9 और 25 में कितने का अंतर है, 16 का, तो यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ भी 8 होगा, तो यहाँ पे 9 में 8 जाएगा, x का वैल्यू 1 होगा, 9 8 17, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और 17 8 कितना होता है 25, तो x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कैसे उस पर ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले एक बात है कि ये हमारा एपी में दे दिया है, ठीक है, एपी पद यानी कि समांतर श्रेणी में है, कितना कितना है, ये है x, 9, y, 25, ठीक है। अब देखेंगे अब यहां से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। पहले ए का वैल्यू कितना है x, ठीक है। अगर हम d का वैल्यू के बारे में बात करें a2 माइनस का a1 यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तो क्या d का वैल्यू नहीं निकलता है, तो दूसरा वैल्यू कितना है 9 माइनस का x, ठीक है। अच्छा अब चाहिए n का वैल्यू। अच्छा n का वैल्यू, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, इसमें कुल के गो पद है वही तो n का वैल्यू होता है कि नहीं, ठीक है। तो के गो पद है 1 2 3 4, 4 गो पद है तो n का वैल्यू कितना होगा 4, कितना होगा 4। अब चाहिए हमें ए एन, क्या चाहिए ए एन, तो ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन होता है कौन सी अंतिम पद होता है कि नहीं, ठीक है। तो अंतिम पद पे क्या दिख रहा है 25, तो ए एन का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया। जब ए एन का वैल्यू पता चल गया तो क्या अंतिम पद के सूत्र पे लगा करके क्या इसको नहीं बना सकते हैं, एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो देखते हैं अब यहां से, अब ये ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा ए एन का वैल्यू। तो ए एन के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, देखेंगे ए एन के जगह पे रख देंगे ए एन के जगह पे कितना 25, तो ये 25 है, अब बराबर ए के जगह पे कितना x प्लस एन के जगह पे कितना 4 माइनस 1, अच्छा डी के जगह पे कितना ये 9 माइनस का x रख सकते हैं, तो ये 25 बराबर ये x प्लस 4 में गए कितना 3 कहते हैं, ये 3 होगा ना, 9 माइनस का x होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये 3 से गुना करेंगे तो ये 25 बराबर है ये x प्लस 3 नमा 27 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3x होगा हमारा। अब देखेंगे ये 27 प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो ये 25 माइनस का 27, ये x प्लस में 3x माइनस में, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा कि नहीं, तो 3x में 1x चल जाएगा, क्या गो x 2x, अब बड़का साइन किसका है माइनस का, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये बराबर में बराबर में कितना होगा माइनस का 2x होगा हमारा। अब देखेंगे अब ये 25 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बराबर ये माइनस का 2x। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे माइनस 2, कट गई कितना बचल 1, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 1, कितना आ गया x का वैल्यू 1, ठीक है। अब देखेंगे जब x का वैल्यू 1 आ गया, अब हमें y का भी वैल्यू चाहिए, तो इसी तरह y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अगर हमें सार्वंतर पता चल गया तो यहाँ पे d बराबर कितना है 9 माइनस का x, तो ये d बराबर 9 माइनस 1, तो d बराबर कितना 8, d का वैल्यू कितना पता चल गया 8, तो यहां से y का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे x के जगह पे कितना AP बराबर कितना, ये है x, ये है 9, ये है y और ये है 25, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 9, दोनों में कितने का अंतर 8, 8 यहाँ पर कितना 17 और ये कितना 25, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 25, तो हमें x और y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 25, कहाँ 17 है ना y के जगह पे, ये का लिख देते हैं हम भी, ठीक है। तो y बराबर कितना 17, ठीक है, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू आ गया, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। और नहीं तो इसी तरह यहां से a का वैल्यू कितना x मान लेंगे, ठीक है, d का वैल्यू कितना मान लेंगे, सॉरी x का वैल्यू निकल चुका है, पहला पद निकल चुका है a, तो a का वैल्यू a आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे y माइनस का 9, n का वैल्यू 25 a और n का वैल्यू 4 पे रख करके इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप लोग घर में, ठीक है, बैठ करके, ठीक है, कॉपी किताब ये होगा बगल में, वहां से आप लोग कोशिश कर सकते हैं बनाने का। ठीक है, तो इस सवाल में किसी को अगर कोई डाउट को परेशानी तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा है तो बी स्क्वायर बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये हमें समीकरण दिया हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जब तक हम हैं तो मैथ से कोई डर नहीं। ठीक है, तो समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर ये प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी होता है। द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप भी। ठीक है, तो देखेंगे अब अगर हम इसका शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, साइन थीटा, और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये कॉस थीटा। ठीक है, देखेंगे ये दिया हुआ है कितना, ये कॉस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, देखेंगे अगर हम यहां पे बात करें अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है, ये दो ठो। ठीक है, इसी दोनों पे ये हमारा सवाल बनेगा, इसी दोनों पे क्या होगा, हमारा सवाल बनेगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, तो देखते हैं तो देखेंगे एक चीज हमें पता है क्या, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, हमें इस पर देखना है, हमें दिया हुआ है क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है, ये माइनस बी बाय ए, ये होता है अल्फा के जगह पे कितना, साइन थीटा, कुछ लिख देंगे साइन थीटा, प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और बराबर माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये माइनस बी बाय ए। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे पता है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब देखेंगे, अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा होता है हमारा, और ये बराबर का ये माइनस बी, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किसमें परिवर्तित, प्लस में, तो बी का स्क्वायर कर देंगे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और बटे का कितना हो जाएगा, ये ए का भी स्क्वायर करेंगे तो कौन हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक पढ़े होंगे। ठीक है, 8वां चैप्टर में। अब प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय ए, कितना लिख सकते हैं, सी बाय ए। देखो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, और अल्फा के जगह पे कितना, ये साइन थीटा इंटू बीटा के जगह पे कितना, कॉस थीटा बराबर का सी बाय, ये दिया हुआ इसके जगह पे इसको नहीं लिख सकते हैं, वही तो लिखे 2 इंटू, और ये बराबर का क्या है, ये है बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर है हमारा। ठीक है, अब इधर हल कर देते हैं। अब देखो ये 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 1 प्लस का ये 2 गुना सी, ये 2 ऊपर में गुना होगा तो 2 गुना सी कर देंगे तो कितना 2c, और बटे का यहाँ पे कितना निचवा में a, और बटे का इधर बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर। अच्छा, कुछ नहीं तो इसके निचवा में 1 दे सकते हैं। अब ये भिन्न का जोड़ बन रहा है हमारा, अब नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, 1 और a का एलसीएम कितना आएगा, 1 और a का एलसीएम a, 1 से a में भाग देंगे a बार में, और a गुना 1 कर देंगे तो कुछ हो जाएगा a, प्लस a से 1 कट जाएगा एक बार में, 1 गुना 2c कर देंगे तो 2c बराबर ये बी स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर, 2c ये कुछ होता है, 2c 2 सा जो होता है। ठीक है, देखेंगे
अब देखेंगे नीचे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, ठीक है, अगर कटने वाला है तो ये कटने वाला है हमारा, ठीक है। देखेंगे कैसे, एगो ए इधर का एगो ए इधर का, क्योंकि उधर दो गो था, कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो ए गुना ए करेंगे तो कौची हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए गुना 2c ए करेंगे तो ये 2ac और ये बराबर का बी स्क्वायर। यही बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो बी स्क्वायर को बचाना है, बाकी बात को तो कैलकुलेशन करना है, क्योंकि जिसको बचाना होता है उसी को तो छेड़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस का 2ac, इसको इस पर लिखे या तो इस पर लिखे, यही कुछ हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस तीसरा नंबर सवाल में किसी को कोई डाउट नहीं ना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। देखते हैं कौन सा 4, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा क्या है, बीटा, इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, तो पी का वैल्यू ज्ञात करना है हमें, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, पी का। तो देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात है कि समीकरण हमें दिया हुआ है कितना, सॉरी बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b, और हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है हमारा इसका, किसका, ये अल्फा स्क्वायर प्लस का किसका, बीटा स्क्वायर, और ये प्लस का अल्फा इंटू बीटा, और बराबर कितना 21/4 ये दिया हुआ है। तो अब ये जो p है, p के जगह पे क्या आएगा, यानी कि इसी का शून्यक के बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार है, ठीक है, इसका शून्यक इसी प्रकार है, तो p के जगह पे क्या आएगा, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे अल्फा और बीटा को अगर इस सबको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 21/4, कितना आना चाहिए, 21/4, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, अच्छा, क्या इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और ये बराबर का कितना 21/4 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यही ना, ठीक है। देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो पहले ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो ए का वैल्यू कितना 2, बी का वैल्यू कितना 7, यही है ना, बी का वैल्यू कितना है 7, और सी का वैल्यू कितना है बी। तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, बी के जगह पे माइनस का 7 और ये 2 आ गया हमारा। अब चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा, क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना है पी, और ए का वैल्यू कितना है 2। अब इस पर रख देंगे तो क्या बी, पी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ पे 21/4 है ना, तो यहाँ पर कितना रख दिए 2, सिर्फ 21/4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखेंगे, अच्छा बोलिएगा कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा आया तो आया कैसे, यही ना, ठीक है। देखेंगे हमारा क्या दिया हुआ है, इधर ध्यान देंगे, हमें एक सूत्र पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का ये बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा देखेंगे, इसके बराबर इतना चीज तो दिया हुआ है, अगर इसमें से एगो का कम रहता, एगो दो गो अल्फा इंटू बीटा है, अगर एगो कम रहता तो होता कि नहीं, हमारा दोनों साइड आपस में कुछ हो जाता, बराबर हो जाता, ठीक है। तो देखेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, कुछ करेंगे होल स्क्वायर, और माइनस का अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, लिखेंगे वही वाला जो कंडीशन लिखे हैं वही यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा इंटू क्या है बीटा। अच्छा, अगर हम इसी को कैलकुलेशन करेंगे, इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर अब प्लस का बीटा स्क्वायर अब प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब माइनस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अगर हम लिखेंगे ये वाला कंडीशन, इसी को तोड़ करके यहाँ पे लिखे तो ये
अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, दो गो अल्फा इंटू बीटा में एगो अल्फा इंटू बीटा चल जाएगा तो क्या गो बचेगा, प्लस में एगो अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अब देखेंगे जो कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, जो कंडीशन वे है वही यहाँ पे आया, तो इसी में से अगर एगो अल्फा इंटू बीटा को घटा देंगे तो ये आएगा, तो वही तो इसी को तोड़ करके ये लिखे हैं। नहीं समझे, ठीक है, फिर से देखेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा इंटू बीटा, अगर इसको हम पूरे को तोड़ करके लिखेंगे सूत्र को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस का कौची है, अल्फा इंटू बीटा है हमारा, ठीक है। तो देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दो गो अल्फा इंटू बीटा में एगो अल्फा इंटू बीटा चल जाएगा तो के गो बचेगा, एगो बच रहा है, के गो बच रहा है, एगो, ठीक है। देखेंगे एरे मक्कर, ठीक है, के गो बच रहा है, एगो। अब देखेंगे इसमें से घटा देंगे तो यही कंडीशन आया, देखेंगे जो यहाँ पर है वही कंडीशन यहाँ पर आया, तो इसमें से एगो घटा देंगे तो क्या यही नहीं आएगा, तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। देखेंगे अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -7/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, यह है p/2, अब बराबर का कितना 21/4। अब हल कर सकते हैं, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किस में परिवर्तित, प्लस में हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 7×7 और ये 2 दूना 4, क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर पे है तो दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। और ये माइनस का कितना, ये p/2 और बराबर का कितना 21/4, या तो इसको इस पार ले जाइए या तो इसको इस पार ले आइए। देखिए ये माइनस में उधर जाकर के प्लस में बन जाएगा, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये 49/4 अब माइनस ये 21/4 बराबर ये पी वाई का कितना 2 हो जाएगा। अच्छा अगर अब ये 4 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4, अगर भिन्न का घटाव बनाएंगे तो ये 49 माइनस का कितना 21 और ये p/2 बराबर में होगा हमारा 49 में 21 चल जाएगा तो कितना बचेगा 28 बटे का कितना 4 और ये बराबर p/2, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से 4 दूना 28, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना निकल गया प्लस का 14, यानी कि p के जगह पे कितना आएगा 14 आएगा प्लस का, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है। कहता है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,8, 0,0 तथा 6,0 है, ठीक है। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है त्रिभुज, उसका नियामक यानी कि उसका शीर्ष दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, इसको ए मान लिए, ठीक है, इसको बी मान लिए, इसको सी। ए का निर्देशांक 0,8, बी का निर्देशांक 0,0 और सी का निर्देशांक 6,0। कहता है कि इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग परिमाप होता है कि नहीं। तो यहां से यहां तक कितना है, यहां से इस भुजे की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकलेगा कि नहीं। लेकिन हमारा भुजा नहीं दिया हुआ, भुजा दिया हुआ है नहीं, तो हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां से देखेंगे ए से बी, इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे दूरी वाला सूत्र से, फिर बी से सी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर ए से सी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग ज्ञात, कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक कौची है 0,0 और एक 0,8 है, मूल बिंदु से निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट 88 64, 8 निकल जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा 6, और इसका कितना निकल जाएगा 88 64 6 का 36, 10 निकल जाएगा, इसका जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी को बनाते हैं, पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर किसकी दूरी BC की, अब फिर AC का दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B। A का निर्देशांक हमारा पता है कितना, ये है 0,8 और B का निर्देशांक 0,0, इसको x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि AB का दूरी ज्ञात करना है निर्देशांक ज्यामिति में, तो दूरी बराबर होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस
y1 का क्या होता है होल स्क्वायर और इसी पर अंडर रूट। x2 का वैल्यू कितना 0 माइनस का 0 इसका होल स्क्वायर, y2 0 और माइनस का 8 और इसका कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर पर अंडर रूट। तो ये 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 0 में 8 जाएगा, 88 64 और 64 में से 0 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 64 बराबर का 8। ठीक है, यानी कि ए बी की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 इकाई हमारा क्वेश्चन निकल गया दूरी। अब उसी तरह किसका दूरी ज्ञात करना है बी सी का। ठीक है, किसका दूरी ज्ञात करना है, ये बी है और ये सी है। अच्छा यहाँ पे कितना है 0,0 और ये है कितना 6,0। अच्छा हमें चाहिए BC की दूरी, तो 6 माइनस का 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। तो ये 6 का 36 और प्लस का 0 अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट 36 बराबर का 6। तो BC की दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना निकल गया 6 इकाई। ठीक है, कितना इकाई 6 इकाई। अब चाहिए किसकी दूरी AC की दूरी, क्या ये A और ये कितना है C। ठीक है, देखेंगे अब चाहिए AC की दूरी, तो AC हमारा कितना है A का वैल्यू 0,8, B का वैल्यू कितना है C का वैल्यू 6,0 यही है ना। अब चाहिए AC कौन सी होता है A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस का 0 का होल स्क्वायर और 0 माइनस ये 8 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। तो ये AC बराबर कितना, ये 6 का 36 और ये माइनस प्लस 88 64 ये हो जाएगा। तो ये AC बराबर कितना अंडर रूट कितना 164 और 36 को जोड़ेंगे तो AC बराबर कितना 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आ गया वे कितना आ गया 10 इकाई आ गया। अब चाहिए त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप कौन होता है, त्रिभुज ABC का परिमाप तीनों भुजा का योग, यानी कि AC प्लस का BC प्लस का ये AC का वैल्यू कितना है 8 और BC 6 और ये प्लस का 10, 8 6 14 10 24 इकाई आ गया इसका। ठीक है, इसका परिमाप कितना आ गया 24 इकाई, इसका आंसर कितना आ गया 24 इकाई। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।